मित्रों, कई बार हम कुंडली के बड़े ग्रहों जैसे कि सूर्य, गुरु, शुक्र इत्यादि को देखकर ही कुंडली में सफलता और असफलता का अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन कई बार हम राहु और केतु जैसे ग्रहों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि इन ग्रहों की जीवन में सफलता या असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये राहु और केतु ही हैं जो जीवन में किसी भी सफलता को दुगना, चौगुना या कई गुना करने की क्षमता देते हैं। आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से केतु ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से केतु ग्रह अन्य ग्रहों के साथ मिलकर जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख रूप से केतु ग्रह की। ध्यान रखें कि केतु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के 8वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है और अच्छा फल देता है। आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि किन ग्रहों के साथ केतु ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और किस प्रकार से केतु जीवन में परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। ध्यान रखें, केतु ग्रह कुंडली में अच्छा हो, इस बात के लिए कुछ बातें जानना आवश्यक है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि केतु कुंडली में कारक ग्रह हैं या नहीं। ध्यान रखिएगा कि मंगल यदि कुंडली में कारक ग्रह हैं तो केतु के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। ये एक बिंदु हुआ, हालांकि सारे बिंदुओं को हम सूत्र के माध्यम से आसान और सरल तरीके से जानेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से ये जान पाएंगे कि केतु के वास्तविक रिजल्ट आपको क्या मिलने वाले हैं। मित्रों, ध्यान रखें, सबसे पहले आप देखें कि केतु किस राशि में बैठा हुआ है। केतु की जो अच्छी राशियां होती हैं वो होती हैं धनु राशि और वृश्चिक राशि, क्योंकि इनमें केतु ग्रह उच्च अवस्था का माना जाता है और दशा अंतरदशा के दौरान अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा किसी भी भाव में यदि आपकी कुंडली में केतु महाराज बैठे हैं तो वहां पर यदि मिथुन राशि है या वृषभ राशि तो इसमें केतु सामान्यतः अच्छे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि ये केतु की नीच राशियां मानी जाती हैं। केतु की स्वराशि की बात करें तो केतु गुरु की राशि मीन राशि को अपनी खुद की राशि मानता है, जबकि दूसरे भाव में और 8वें भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि केतु ग्रह है क्या। ध्यान रखें कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और इनका कोई भी भौतिक रूप से अस्तित्व नहीं होता। केतु क्योंकि जातक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और केतु का स्वयं के अस्तित्व की यदि बात करें तो केतु एक धड़ है, इसके पास सिर नहीं है, यानी इसके पास ताकत तो है लेकिन इसके पास दिमाग नहीं है। तो जिस ग्रह के साथ केतु ग्रह बैठता है उस ग्रह के बल को बढ़ा देता है। अब यदि ये अच्छे ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ ग्रहों के बल को बढ़ाएगा और जीवन में शुभता लाएगा। लेकिन यदि ये मान लीजिए खराब ग्रहों के साथ बैठ जाए और नीच राशि का हो जाए, कुंडली में आकारक ग्रह बनकर बैठा हो, तो ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक ग्रहों के फल को भी बढ़ा देता है, जो कि मुसीबत का कारण बनता है, जिसको हम सूत्रों के माध्यम से एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ध्यान रखें कि केतु यदि कुंडली के अंदर शुभ है तो और यदि इसका संबंध कुंडली के शुभ ग्रहों से बन जाए तो जीवन में ये धर्म को बढ़ाता है, क्योंकि केतु को ध्वज का रूप माना गया है। केतु का संबंध यदि कुंडली के अष्टम भाव से, कुंडली के नवम भाव से, कुंडली के 12वें भाव से यदि बनता है, ठीक है, और गुरु ग्रह से युत या दृष्ट ये हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक के अंदर धर्म की मात्रा बढ़ती है, जातक का आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ता है। केतु की बात करें तो केतु जीवन में उन्नति तो देता ही देता है, लेकिन मान लीजिए ये खराब हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में खुजली का कारण, ठीक है, श्वेत कुष्ठ का कारण, सड़न, कैंसर, ठीक है, इसके अलावा जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण भी ये बनता है, चर्म रोग का कारण भी ये बनता है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित इच्छाओं को ये बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि कल्पनाशीलता का कारक ग्रह भी जो है वो केतु ग्रह को माना जाता है। वास्तव में केतु एक प्यास, एक तड़प है, जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव पर दृष्टि डालेगा, उस भाव से संबंधित चीज़ों को और बढ़ाने का ही ये प्रयास करेगा। तो केतु देखा जाए तो राक्षस का, क्योंकि एक धड़ है और उसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, उस भाव के अनुरूप ये फल देने का प्रयास करता है। यदि ये अच्छे फल देने पर उतारू हो जाए तो मोक्ष का कारण भी बनता है, ठीक है, एकांत को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा जातक परोपकार किस्म का होगा, परोपकारी करने वाला होगा, वैराग्य की भावना जातक के अंदर पाई जा सकती है। लेकिन यदि मान लीजिए खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो विक्षोभ इत्यादि का कारण भी ये बन सकता है। आइए आज सूत्रों के माध्यम से हम एक एक करके ये जानेंगे कि केतु किस प्रकार से ग्रहों के शुभ फल को बढ़ाता है या अशुभ फल को बढ़ाता है। आइए समझते हैं। मित्रों, केतु से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि केतु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जातक स्वतंत्र विचारों वाला होगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि कुंडली के दूसरे घर में और कुंडली के 8वें घर में विशेष रूप से केतु ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि यह मित्र राशि में, स्वराशि में या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक को अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव आकस्मिकताओं का भाव है। आकस्मिक घटनाओं का विचार भी हम करते हैं, यहाँ से आकस्मिक धन लाभ का विचार भी करते हैं। केतु महाराज जब कुंडली के अष्टम भाव में कारक ग्रह बनकर मित्र
क्षेत्री या स्वक्षेत्री होकर बैठेंगे तो निसंदेह अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आकस्मिक धन लाभ कराते हैं। ऐसे जातक स्वतंत्र कार्य करने वाले होंगे, अतः ऐसे जातकों को किसी के अधीन कार्य करने से बचना चाहिए। आइए दूसरे सूत्र को समझते हैं। केतु ग्रह जिस ग्रह के साथ युत होता है उसके बल को बढ़ा देता है। यदि यह स्वग्रही सूर्य जो कि कुंडली में कारक ग्रह भी हो, या फिर स्वग्रही या मित्र ग्रही या उच्च ग्रही गुरु के साथ युत होता है, यानी किसी शुभ ग्रह के साथ युत होता है, तो जीवन में बेहद ही सफलता प्रदायक ग्रह माना जाता है। उसके बल को बढ़ाकर, यानी शुभ ग्रह के बल को बढ़ाकर जीवन में शुभता लाने का ये प्रयास करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अष्टम भाव में केतु ग्रह बैठे हो, क्योंकि ये केतु ग्रह अष्टम में कारक भी होते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु ग्रह। अब गुरु के साथ यदि केतु बैठेंगे तो देखिए, केतु और गुरु दोनों की हम एक मूल प्रकृति की बात करें तो केतु जो है वो मोक्ष का कारक ग्रह है, यदि ये शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। गुरु की बात करें तो नैसर्गिक रूप से ये धर्म के कारक ग्रह हैं, आध्यात्म के कारक ग्रह हैं। केतु और गुरु की जब युति बनेगी तो क्योंकि केतु एक वायु तत्वी ग्रह है, गुरु के साथ ही बैठेंगे तो गुरु के बल को बढ़ा देंगे, तो जातक में आध्यात्मिकता का गुण पाया जाएगा। मान लीजिए ये अष्टम भाव में ही यदि ये बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में जब केतु के साथ गुरु बैठेंगे तो क्योंकि अध्यात्म का भाव भी कहलाता है अष्टम भाव, अब यहाँ पर जातक की अध्यात्म के अंदर रुचि होगी, जातक की आयु को ये बढ़ाने वाले ही होंगे, क्योंकि गुरु अष्टम में बैठकर जातक की आयु में वृद्धि करने का ही ये कार्य करते हैं। तो केतु गुरु के बल को कई गुना यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब दूसरे पहलू को जानते हैं। मान लीजिए कि केतु ग्रह मंगल के साथ बैठ जाए। अब देखिए, मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है। अब केतु को मंगल के समान माना जाता है। यदि मंगल कुंडली में कारक ग्रह हैं, अब केतु भी कुंडली में क्योंकि अब कारक ग्रह माने जाएंगे, यदि मंगल कुंडली में कारक ग्रह तब अब दोनों यदि साथ बैठेंगे तो हालांकि ये अंगारक योग का निर्माण करेंगे, लेकिन मंगल के बल को ये कई गुना बढ़ा देते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि मंगल का बल जो बढ़ रहा है वह कुंडली में लाभ पहुंचाने वाला है या नहीं, क्योंकि देखिए मंगल यदि कुंडली में कारक होंगे तभी केतु भी कुंडली में कारक होंगे, और मंगल का बल बढ़ जाने के कारण जातक को जिन भावों के मंगल कारक बने हैं उन भावों से संबंधित सुफल में ये वृद्धि ही करेंगे। यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह सूर्य की राशि यानी सिंह राशि या फिर गुरु की राशि मीन राशि या फिर धनु राशि में बैठे हुए हों, फिर से सुनिए, यदि आपकी कुंडली में केतु महाराज सिंह राशि यानी सूर्य की राशि या फिर गुरु की राशि धनु राशि या फिर मीन राशि में बैठे हुए हों और किसी शुभ भाव के अंदर बैठे हुए हों, या फिर सूर्य के नक्षत्र जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, या फिर गुरु के नक्षत्र जैसे पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इन नक्षत्रों में यदि केतु महाराज बैठते हैं तो बेहद सुफल प्रदायक ग्रह माने जाएंगे। अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आपको अच्छा लाभ दें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है, बशर्ते कि केतु ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, क्योंकि केतु जब अकेले बैठेंगे तो अपना इनका खुद का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये सूर्य की राशि या गुरु की राशि में बैठेंगे या सूर्य गुरु के नक्षत्रों में बैठेंगे और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, शुभ भाव में होंगे, तो निसंदेह अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आपको ये अच्छा लाभ देने का प्रयास करते हैं। अब जिस भाव या जिस राशि में बैठेंगे उसके ही अनुरूप ये फल प्रदान करते हैं। मित्रों, केतु से संबंधित आज का चौथा और प्रमुख सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र और केतु की युति बन रही है, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र अथवा केतु की युति बन रही है तो ऐसा जातक बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं वाला होगा, ऐसा जातक की बहुत सारी इच्छाएं होंगी और इच्छाओं को पूरी करने का वह प्रयास करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए, शुक्र और केतु हो या शुक्र और राहु हो, इस युति को सामान्यतः चारित्रिक दृष्टि से तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुक्र और केतु की युति जब बनती है, अब केतु क्योंकि वायु तत्वी ग्रह है, शुक्र केतु जब साथ में बैठेंगे तो निसंदेह ही लंपट योग का निर्माण करेंगे, लेकिन शुक्र केतु जब एक साथ बैठते हैं विशेष रूप से कर्म भाव में, जैसे कि कुंडली के दसम भाव में शुक्र और केतु को लिखा है, तो जातक को ये महत्वाकांक्षी बनाएंगे। जातक बहुत सारी इच्छाओं को लिए हुए पैदा होगा, बहुत सारी काम जीवन काल के दौरान करना चाहेगा, बहुत सारी चीजें वो प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन कई बार वो चीजें फिजूल की भी हो सकती हैं यदि इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। यदि किसी जातक को राहु की महादशा हो और उसमें केतु की अंतरदशा हो तो ये अंतरदशा सामान्यतः अच्छे फल प्रदान नहीं करती, यानी इस प्रकार की अंतरदशा कष्टप्रद हो सकती है। इस बात की संभावना बनती है कि राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा यदि चल रही है और केतु ग्रह नीच राशि के होकर, शत्रु राशि के होकर या पीड़ित हो रहे हों और अकारक ग्रह बन रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में राहु में केतु की अंतरदशा सदैव कष्टप्रद होती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर भी आपके जो विचार हो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें और ये भी बताएं कि आपकी किस लग्न की कुंडली है। यदि किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में शनि और केतु ग्रह विराजमान हो तो ऐसा जातक महापराक्रमी होगा,
सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें एक जुनून सवार होगा, किसी भी हद तक वह सफलता प्राप्त करने के लिए जा सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, शनि महाराज जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो तीसरे भाव में, क्योंकि शनि ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं और तीसरा भाव है परिश्रम का भाव, पराक्रम का भाव। जातक जब तीसरे भाव में शनि महाराज बैठेंगे तो जातक को पराक्रमी तो बना ही देंगे। अब केतु महाराज जब बैठेंगे, केतु क्योंकि वायु तत्वी ग्रह है, ठीक है, अब केतु के पास क्योंकि दिमाग नहीं, केतु के पास बल है, अब शनि को वो बल प्रदान करेंगे, तो जातक किसी भी हद तक सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी जुनून सवार रहता है जातक के अंदर, एक जज्बा सवार रहता है, किसी भी हद तक वह जा सकता है, मेहनत करेगा, मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को छूने का भरसक वह प्रयत्न करता है, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और केतु बलवान होकर कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएं। मित्रों, आज के वीडियो में हमने कुछ सूत्रों पर विचार किया, इसके अलावा भी पहले के कई वीडियो में हमने कई सूत्रों पर विचार किया जो कि केतु से संबंधित हैं। यदि आपके किसी प्रकार के विचार हों तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।